नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। ये हॉरर स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर विशाल कुमार यादव जी ने हमें भेजी है। आज अनुज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं, मैं कभी गांव नहीं गया। इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा। वो बोला, ज़्यादा खुश मत हो, गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहाँ ना लाइट ठीक से आती है और ना ही इंटरनेट। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़े हुए 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन तभी वहां से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को करीब 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया क्या 2 कप चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नरपिशाच का आतंक रहता है, वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है, लेकिन राहुल कहता है, अरे यार, मैं शहर में रात को 3-3 बजे तक घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियां बना दी हैं बस। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बातें को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए उन्होंने गांव का एक छोटा रास्ता चुना। रास्ता सकरा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल उसके पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था, लेकिन कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर पेशाब करने रुक गया होगा। वह धीरे धीरे राहुल को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब वह तेजी से गाँव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन अभी अनुज कुछ ही दूर चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे राहुल, कहाँ चला गया था यार, मैं डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यहीं था, चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज बदल चुकी है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थी। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है। अनुज कहता है, राहुल देख, गाँव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल, ये तू क्या कर रहा है? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अनुज का हाथ किसी ने पकड़कर खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी, मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से आया हूँ अपने दोस्त के साथ, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने खड़ा है वो एक नरपिशाच है। बस ये समझ, तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मारा जाता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए ये नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी, वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना, तब उसका असर कम था, तब वह तुझे यहाँ तक छोड़ गया।
तेरी दोस्ती के कारण उस नरपिशाच को रोक कर रखा। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोला, जा भाई, मुझे माफ कर दे, जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया। हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तो मैं तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने इसका पी लिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव के आगे चल देते हैं। अनुज अभी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वो चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है? उसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया, ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटकी की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर में उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे बस में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। ये था इस कहानी का एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकें।